भारत विरोधी लेबर पार्टी ने बदला रुख, वह अब कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत के साथ है। हम आपको बता दें कि कश्मीर मामले में लगातार दखलंदाजी करती रही है यह लेबर पार्टी। भारत की ओर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद लेबर पार्टी संसद में कश्मीर पर एक आपातकालीन प्रस्ताव लेकर आई थी। इस पर भारत विरोधी बयानबाजी की गई थी। इस पार्टी ने कश्मीर मामले पर भारत की आलोचना करते हुए प्रस्ताव पारित किया था और कहा था कि कश्मीर के लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए। इस प्रस्ताव में इंटरनेशनल मॉनिटर को भी कश्मीर एरिया की निगरानी करने के लिए भी कहा गया था। इस जवाब में भारतीय मूल के लोगों ने काफ़ी विरोध किया था और उन्हें आईना भी दिखाया था। 100 से अधिक भारतीय समूहों ने जेरेमी कॉर्बिन को लिखा था और लेबर पार्टी की आलोचना सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला दी गई थी। ऐसी शिकायतें भी आई थी कि भारतीय मूल के केवल एक उम्मीदवार को सुरक्षित लेबर सीट चुना गया है और किसी को भी टारगेट सीट पर नहीं मिला है। सोशल मीडिया ने तो मानो पार्टी की खिल्ली उड़ा के रख दी थी। कई संदेशों में इस पार्टी पर आरोप लगाया गया था कि यह पाकिस्तानी सरकार का मुखपात्र है या भारत विरोधी और हिंदू विरोधी है। उस स्वयं भारतीय मूल के लोगों ने लेबर पार्टी को झुका के रख दिया था। यहाँ तक कि पार्टी को सफाई देनी पड़ी थी कि लेबर पार्टी भारतीय प्रवासी समुदाय को सबसे अधिक सम्मान देती है। हम उनके अपार योगदान का सम्मान करते हैं। को बता दें कि लेबर पार्टी के भारत विरोधी नीति के कारण ही चुनाव में उसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था। यह बात गौर करने वाली है कि ब्रिटेन में भारतीय मूल के करीब 14 लाख लोग रहते हैं, जो वहाँ के चुनाव को काफ़ी प्रभावित करते हैं। पिछले चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को इससे बेहद लाभ हुआ था और मुख्यतः यही कारण है कि हाल ही में विपक्षी लेबर पार्टी ने अपनी नीति में बड़ा बदलाव लाते हुए कश्मीर पर भारत की नीति का समर्थन किया है। नए पार्टी अध्यक्ष केर स्टारमर ने कहा है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है, इसमें ब्रिटेन की कोई भूमिका नहीं है। चलो देर ही सही, समझ तो आई इन्हें कि सांप के बिल में हाथ देना कितना खतरनाक होता है। इस पार्टी के झुकाव के और भी कई कारण हैं। ब्रिटेन को लॉन्ग टर्म में इसे फ़ायदा पहुंचाएगा। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ पूरी दुनिया जुड़ना चाहती है और ऐसे में कोई भी देश नहीं चाहेगा कि विश्व की एक बड़ी मार्केट को गंवा दे। ब्रेक्सिट के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को काफ़ी मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है और ऐसे में वह भारत से अच्छे संबंध बनाकर व्यापार को मजबूत करना चाहती है। उम्मीद है कि आगे से कोई भी देश ऐसा घटिया हरकत नहीं करेगा, नहीं तो भारत से उसे मार्केट एक्सेस लेने में मुँह की खानी पड़ेगी। तुर्की, मलेशिया जैसे देश को इस घटना से सीख लेनी चाहिए। वैसे भी ब्रिटेन को कश्मीर से ज़्यादा ध्यान अपनी उत्तरी आयरलैंड पर देनी चाहिए, कहीं उससे हाथ न धोना पड़ जाए। भारतीय मूल के लोगों ने अपना शक्ति का परिचय तो दे ही दिया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे भारतीय खुफिया विभाग भी काम कर रहा था। खैर जो भी हो, लेबर पार्टी को उसकी औकात तो याद दिला ही दी।